ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो आज मैं गया रेलवे स्टेशन पर हूं और गया का रेलवे स्टेशन का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और यहाँ पर जो भी यात्रीगण आते हैं तो अपनी व्यवस्था कर लें, कहाँ के यहाँ वेटिंग हॉल भी है तो टूटा फूटा ही है, एक हल्का फुल्का बनाया गया है जो फर्स्ट क्लास के लिए, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये बाहर का है, डेल्हा साइड का। तो हम लोग आए हैं तो देखें कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सोचे कि आप सबको इन्फॉर्मेशन देते चले कि जो भी गया आ रहे हैं तो उन्हें हो सकती है कि असुविधा हो कुछ रेलवे स्टेशन पर, लेकिन समझ सकते हैं कि देश में हमारे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे रेलवे स्टेशन को चमका रहे हैं, तो कुछ तो हम लोग को तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। और ये 1 साल के बात है, उसके बाद फिर सारा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम दिखाते हैं कहाँ पर क्या क्या बन रहा है, तो मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगता दोस्तों। लेकिन हाँ, हम जैसे यूट्यूबरों को बहुत सहयोग मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप ही के प्यार से, मोहब्बत से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एस्केलेटर का जो रखा हुआ है, सीढ़ी जो चलते हैं ना, वो रखा हुआ है। और देखिए 2-3 है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि देखिए इस तरह से एस्केलेटर रहता है, फिर उसको जोड़कर हम लोग के लिए बनाया जाता है, जिस पर स्वचालित आवागमन सीढ़ियाँ ऊपर नीचे होती है। तो कुछ इस तरह का है ये। तो देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको और भी मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ हैं और देखिए शायद वहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था, शायद पर वहाँ पर देखिए खाली जगह पर लिफ्ट की व्यवस्था होगी। और देखिए कुछ इस तरह का ऊपर का रूफ बन रहा है। तो बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। देखिए मैं जहाँ पर शायद लिफ्ट बनेगी वहाँ पर मैं ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। वहाँ पर कुछ काम भी कर रहे हैं मजदूर लोग, देखिए वहाँ पर सामने। तो देखिए इस तरह से रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। और देखिए मलबा चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने में तकलीफ़ तो हो रही है, सबको बहुत घूम के आना जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, आगे रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। देखिए मजदूर लोग ऊपर में काम कर रहे हैं कितनी ऊंचाई पर, और बहुत बहुत कड़ी की धूप है दोस्तों। अभी समझ रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है और 18-19 तारीख है, और पूरा उत्तरी भारत में समझिए कि पूरा हीट वेव, जो लू लहर होते हैं ना, बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ रही है इस बार। क्योंकि जानते ही हैं कि हम लोग के देश में और पूरे वर्ल्ड में ही वृक्ष का कटाई बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उसी का परिणाम है कि हम लोग को इतनी गर्मी झेलनी पड़ रही है। और देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पर वेटिंग हॉल बनाया गया है काम चलाने के लिए। कुछ पंखे उंखे लगे हुए हैं और बहुत सारे चेयर स्टील के होते हैं ना बैठने के लिए। और देखिए हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ऊपर दिखाते हैं कि ऊपर से किस तरह से दिखता है गया का रेलवे स्टेशन। जो अभी देखिए कितनी गंदी आदतें हैं ना सबकी, जहाँ तहाँ थूकते रहते हैं। देखिए भारत में तो ये तो समझिए कि इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि कहीं भी गए कूड़ादान बढ़ा दिए, थूक दिए चारों तरफ। देखिए कितना भद्दा लगता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी यात्री गुटखा पान वगैरह खाते हैं तो थूकदान में ही थूके, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ मत थूकें, क्योंकि ये रेलवे आपकी ही है और आपको ही इसको स्वच्छ रखना है। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ तो वहाँ मत थूकें, और बेहतर तो होगा कि आप गुटखा ये सब छोड़ ही दें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो देखिए यहाँ से रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि देखिए सारा ऊपर का टूट चुका है, सिर्फ ब्रिज ही है जो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए है। और प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ही कम ही शेड बचे हुए हैं और पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। सबसे पहले यही बिल्डिंग शुरू हुई थी काम लगने के लिए, लेकिन ये भी अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए ऊपर चलते हैं, देखिए जा रहे हैं सबको यात्री लोग, उसे मुर्गी भी लिए हुए हैं और मुर्गी लेकर जा रहे हैं। तो चलिए ऊपर दिखाते हैं आपको प्लेटफॉर्म दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए, पटना जाने के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 है और इससे पटना जाने के लिए क्यूल नवादा के लिए ट्रेन यहाँ पर मिलती है। और आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद 4, 5, 3, 2 और 1 प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं दिखाऊंगा कि पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जितनी भी बिल्डिंग थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो सारी की सारी वहाँ पर कुछ नहीं बचा। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और हम लोग चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जो वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वही मुख्य टिकट घर है। मेन टिकट घर वही बिल्डिंग है। उसी पे जाके सब यात्रीगण टिकट कटाते हैं। मेन टिकट घर वही पड़ता है। तो चलिए आगे और बताते हैं आपको। अब मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतर रहा हूँ और देखिए सीढ़ियों से मैं नीचे जा रहा हूँ। और देखिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में ही ऑटो, टोटो, ये सब का बहुत सारा भीड़ रहता है। हमेशा आपको भीड़ ही भीड़ मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सभी को तितर बितर कर दिया गया है। नहीं तो पूरा 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर भी बहुत बड़ी भीड़ रहती है टोटो चालकों की, और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का है। यहाँ से यात्री सेट भी बहुत हटा लिए हैं। जो रेलवे के द्वारा यात्री सेट भी हटा लिए गए हैं प्लेटफॉर्म से, कुछ ही बचे हुए हैं। क्योंकि अब इतनी गर्मी है तो फिर यात्री को ठहरने के लिए तो ये काम चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पर विश्राम करने के लिए, यात्रियों के ठहरने के लिए और बहुत सारी सुविधाएं थे खाने पीने के लिए। तो सारी बिल्डिंग तोड़ दी गई है और उन सब का रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जब बनेगा तो हमें बहुत यकीन है कि बहुत ही सुंदर बनेगा गया का रेलवे स्टेशन, जो देखने में बहुत ही सुंदर होगा। और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे तो ये भगवान बुद्ध की नगरी है, तो प्लेटफॉर्म को देख के ही वो संतुष्ट हो जाएं कि हाँ कहीं पर पहुँचे हैं। तो रेलवे ने बहुत सोच विचार के ही ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया होगा, क्योंकि हम लोग से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत महान महान व्यक्ति हैं इस विभाग में। तो कुछ सोच के ही ये सब काम हो रहा है। तो असुविधा तो होगी ही, लेकिन आप कुछ दिन इसे असुविधा के साथ रहिए। लेकिन आने वाला दिन में जब बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर होगा। मुझे तो लगता है कि पूरे बिहार में ही बहुत ही सुंदर सा रेलवे स्टेशन बन के निखरेगा, जो सुंदरता के लिए जाना जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से कुछ काम चल रहा है। और गया के रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में रोड है और कुछ मार्केट है यहाँ पर। और चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर से फिर इस रेलवे स्टेशन का दृश्य किस तरह का दिखता है। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर।
तो दोस्तों आगे मैं दिखाऊंगा जो काम चलाऊ वेटिंग हॉल बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे गया स्टेशन में, तो उस तरह का फैसिलिटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की फैसिलिटी है और प्लाई से घिरा हुआ हो। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाऊंगा कि वो कहाँ पर है। और इससे ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से और जस्ट दाहिने साइड में ही आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा। एक बड़ा सा LCD भी उसमें रखा गया है, आप मोबाइल वा चार्ज वहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर और दिखाते हैं आपको ऊपर में कि किस तरह का वो वेटिंग हॉल है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सामने वाला ये वेटिंग हॉल है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही लाभदायक हो और आप सबको सहूलियत मिले जब गया स्टेशन पर आप आएँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर आप सबको बहुत कुशल से रखे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।